हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, आप सोच रहे हैं टूटे फूटे घर। तो जी, जैसा कि मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि यहाँ हमारे पुराने घर थे, तो उनमें से कुछ बचा है। ये देखिए, मतलब जिनकी कच्ची छतें होती थी, लकड़ी की कड़ी वाले घर, तो ये है। यहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है, बहुत यादें हैं हमारे यहाँ। आज भी इनको देख कर लगता है कि अगर दोबारा से इनमें रहने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। ये देखिए, कुछ पुरानी यादें बची हैं, बट एक साइड हमने अपने नए घर बना लिए हैं, बट कुछ पड़े हैं घर। ये देखिए, पुराने घरों में कैसे डिज़ाइन होते थे, अलमीरा और रोशनदान ये सब होता था। और फिर हमारे घरों के पास ही है ये मंदिर, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा। मैं अपने ताऊ जी के घर जाती हूँ ना, तो मंदिर आता है। हमारे घर पे यहीं थे पहले, तो बस अब हमने वहाँ बना लिए। मेरे ताऊ जी के घर यहीं पे हैं, उन्होंने यहाँ नए बना लिए। तो ये घर के पास है गोरखनाथ जी का और गोगा जी का मंदिर, तो नया बना है। वैसे मैंने लास्ट जून में भी आपको इसका एक शायद टूर दिया था, बट आज फिर से मैं और मेरी एक सिस्टर हैं, हम दोनों आए थे यहाँ पे मंदिर देखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो, नया फ़ोन है तो नए फ़ोन से इसको अलग से शूट करते हैं, है ना। तो बस यहाँ थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, मतलब गांव में किसी किसी गांव में ही इतने रेयरली इतने सुंदर है मंदिर हैं। और आप देख ही सकते हो तो कितना प्यारा बनाया है मंदिर। और ये है गोगा माड़ी का मंदिर, गोगा जी का साथ में ही है। पहले सिर्फ ये था मंदिर, अब इसके पास में नया बना है गोरखनाथ जी का मंदिर। तो ये देखिए, बचपन में हम यहाँ बहुत खेलते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, और जो प्रसाद यहाँ चढ़ता था हम वो भी खाते थे। तो बस अपनी श्रद्धा की बात है। अगर कोई इसे वहम मानता है तो वहम सही, बट अगर आप श्रद्धा से कुछ ग्रहण कर रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, फेंक नहीं रहे हो, अनादर नहीं कर रहे प्रसाद का, तो हमारा मानना है कि खा लेना चाहिए। और ये हमारे घरों के पास बन रही है हमारी बैठक, बड़ी वाली बैठक। मतलब जितने हम घर हैं तो हम सबकी एक इकट्ठी एक बैठक होती है, गांव में सबकी होती है। तो जब जो हमारे घर हैं, मतलब जितने मेरे अंकल हैं, तो उन सब की एक ये बैठक बन रही है हमारे सब घरों की। तो बस ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो चल रहा है इसका काम। और आज मैं अपने ताऊ जी के घर कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे साइड पानी आता है वो ख़राब हो गया है, मतलब पानी नहीं आ रहा है आज हमारी टैंकी में। तो बस यहाँ पे फिर मैं शाम को कपड़े वॉश कर रही थी। और आज लास्ट डे है मेरा घर पे, क्योंकि कल फिर मुझे जाना है। तो फिर सोच रही हूँ कि कपड़े जितने हो सके उतने वॉश करके चली जाऊँ, क्योंकि मम्मी भी बीमार रहती है, उनसे नहीं होगा। कपड़े वॉश करने के बाद फिर मैं आई रात को। मम्मी ने खाना बना लिया था, वैसे सब्ज़ी वगैरह तो बना दी थी पहले, बट सिर्फ रोटियां बनाने बाकी थी, तो वो मम्मी ने बना ली थी। और ये है फिर रात का टाइम, और अनफॉर्चुनेटली जाने का टाइम आ गया है, और बस पैकिंग शुरू करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने बैग को पूरी तरह खाली किया, और फिर सारे कपड़ों को अलग अलग करके फ़ोल्ड किया, ताकि आने के बाद ना ईज़िली मैं इसे अनपैक कर सकूँ। अदरवाइज़ इधर उधर चीज़ें जल्दी में हम डाल देते हैं ना, फिर आने के बाद अनपैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस बार मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से सेट करके लेके जाऊँगी, ताकि जाने के बाद अनपैक मैं इसे अच्छे से कर सकूँ। तो बस सारे कपड़े निकाले, जो जो मेरा सामान था सब एक जगह लेके आई, और फिर उसको हिसाब से फिर मैंने उसको डाला।
सो जी सारा सामान इकट्ठा कर लिया और जो जो जहाँ जहाँ डालना है बस वो भी शुरू कर दूँगी। ये फिर बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे जो मैंने अलग पॉलीथीन में अलग बैग में डाल लिए थे, और एक कैप थी जो मेरी माँ ने मेरी सासू जी के लिए बनाई है, मतलब बच्चों के दादी जी के लिए बनाए हैं। और ये हैं बेड शीट्स जो कि आपको फिर आने वाले ब्लॉग में मैंने वैसे दिखाया भी था थोड़ा थोड़ा, बट आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये थी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने करी है। सूट वगैरह तो हमने नहीं ख़रीदे, बट कुछ सामान था छोटा छोटा जो बहुत ज़रूरी था लेना, बस वो लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने ख़रीदा। और बस अभी इसको डाल दूँगी। जो मेकअप का सामान मैं लेके आई थी साथ में, जो अपने लोशन मॉइस्चराइज़र वो सब इसमें डाल के रखे हैं मैंने। और बस यहाँ इसके यहाँ पे भी मतलब मैंने मेकअप से रिलेटेड वैसे तो कुछ सामान नहीं लिया है, बट हाँ एक दो ज़रूरी सामान था, बस वो लिया है। और सबसे पहले मैं नीचे बच्चों के कपड़े डालूँगी क्योंकि इनके अलमारी ऊपर है ना, तो फिर ऊपर नीचे से अगर मैं कपड़े निकालूंगी फिर मैं ऊपर जाऊंगी, तो इसलिए मैंने बच्चों के कपड़े बैग के नीचे डाले। और ये मेरी बुक्स और एक फेशियल किट थी, ये भी मैंने रख ली है इसके अंदर। ये बुक मैंने अभी मंगवाई है, अभी इसको रीड करना है मुझे। और ऊपर रखूँगी मैं सबसे ऊपर अपने कपड़े। और ये कुछ दुपट्टे हैं, ये भी मैंने अभी लिए हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। एक दुपट्टा जो ऊपर आपने देखा था वो बच्चों की दादी जी के लिए लिया है मैंने, और एक दुपट्टा मेरा है, तो मैं अपने वाला आपको ससुराल में ही दिखा दूंगी। और ये मैट थे जो मेरी ननद के थे, उसने मंगवाए थे, तो ये यहीं पे पड़े थे, ये भी लेके जाने हैं। और ऊपर रखूँगी मैं अपने सूट क्योंकि मेरी अलमीरा नीचे है मेरे कपड़ों की, तो कपड़े नीचे से ऊपर वाले अलमारी में रख के फिर बैग ऊपर मैं लेके चली जाऊँगी, फिर ऊपर अनपैक करूँगी। और जो बच्चों को डालने हैं वो कपड़े भी मैंने बाहर ही रख दी हैं। नेल पेंट मैंने रखी थी बाहर, बट मैंने लगाई नहीं, ये बाद में फिर इसको भी रख दिया। और यहाँ पे पर्व की डॉल है जो कि उसने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाई थी, पर्व की डॉल है, वो भी मैंने डाल दी है। और फिर जो मेरा शूटिंग का मेन होता है मेरा ट्राइपॉड, इसको भी संभाल के डालना और अच्छे से रखना ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत मतलब मेरी तरफ से तो बहुत महंगा आया है ये, क्योंकि अपने यार मेहनत के कमाए होते हैं ना, उसको संभाल के कहीं कहीं पे खर्च करना, और फिर अगर आप खर्च करते हो तो उस चीज़ को संभालना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये फिर नेक्स्ट डे की है, मम्मी कपड़ों को फोल्ड कर रही हैं, कपड़े सूख चुके हैं और मैं मम्मी की वीडियो बना रही हूँ। मतलब वीडियो इसलिए बना रही ताकि जितनी यादें हो सके मैं अपने साथ लेके जा सकूँ। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलूँ, मम्मी के पास रहना और फिर मम्मी को छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे।
चलिए, सबको जाना होता है, मैं अकेले तो हूँ नहीं। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। बाय।